करते हैं चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक से। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फाइबर से कैसे हमें मिलते हैं प्लांट से। नाउ वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज दैट इज़ हेयर ऑफ शीप और याक। मतलब वुल हमें कहाँ से मिलता है? शीप या याक के हेयर से। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। मतलब जो उनके कुकून्स होते हैं किसके? सिल्क के मॉथ के, उनसे हमें सिल्क फाइबर मिलता है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम एनिमल फाइबर, वुल एंड सिल्क। वुल comes from the sheep, goat, yak and some other animal. These wool yielding animal bear hair on their body. मतलब उनके शरीर पे कुछ बाल होते हैं। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो हेयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एयर को ट्रैप कर लेते हैं, इसलिए जो एयर है वो पुअर कंडक्टर, और ऊपर से मतलब जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो गर्म रहते हैं। मतलब ये जो हेयर हैं वो एनिमल को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। वुल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। जो हमारे को वुल मिलती है, ऊन मिलती है, वो इन्हीं हेयरी फाइबर से मिलती है। Like us, the hairy skin of the ship has two types of fibers that form its fleece. मतलब कि जैसे हमारे बाल होते हैं वैसे ही जो शिप होता है उसके पास दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। द पहला है द कोर्स बियर्ड हेयर, मतलब थोड़े बड़े मोटे बाहर के हेयर होते हैं, और द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, जो उनकी स्किन के पास होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। तो मतलब हमें जो ऊन के लिए जो हेयर चाहिए होते हैं वो ये वाले होते हैं, फाइन सॉफ्ट वाले। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ शिप की ब्रीड्स जो होती हैं उनके पास बहुत ही पतले बाल होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। मतलब कि उनके पेरेंट्स को या फिर उनको सिर्फ इसलिए चुना जाता है ताकि वो ऐसे ऑफस्प्रिंग दे जिनके पास ऐसे फाइन अंडर हेयर वाले शिप्स हों। मतलब कि कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनके पास फाइन अंडर हेयर ही होते हैं, तो ऐसे को ही चुना जाता है ऊन के पर्पज़ के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट, ये जो प्रोसेस होता है कि ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करना उनके स्पेशल कैरेक्टर्स को देख के, उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है। एनिमल्स दैट यील्ड वुल, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत अलग अलग तरह की ब्रीड्स वगैरह मिलती हैं, लेकिन ये जो वुल है ये सिर्फ शीप से नहीं मिलती है, ये कई अलग अलग सोर्सेज से भी मिलती है। वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ अ शीप वुल। भले ही जो मार्केट में मिलती है मोस्टली शिप वुल होती है। याक वुल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख एंड अंगूरा, ये काफ़ी गर्म होती है, इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगूरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। जो आपकी वुल होती है वो गोट हेयर से भी मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट। जो फर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स लाइक पश्मीना शॉल्स। ये काफ़ी महंगे भी होते हैं और इनका जो फर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल। ल्यामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वुल। तो वो ये कह रहा है कि ये नहीं कि सिर्फ हमें शीप से ही वुल मिलती है, अलग अलग और सोर्सेज भी होते हैं वुल के, और वो डिपेंड करता है कहाँ पर हैं, और उनके प्राइसेस भी मतलब उस वुल के उस हिसाब से वेरी करते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, फॉर ऑब्टेनिंग वुल शीप्स आर रियर्ड। मतलब वुल को निकालने के लिए वुल्स पाने के लिए शिप्स को पालते हैं, उनका हेयर को कट करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है ताकि वो वुल में कन्वर्ट हो सके। नाउ द फर्स्ट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और ये बाकी सारी जगह, तो आप देखेंगे कई सारे शेफर्ड्स होते हैं जो अपनी शीप के झुंड को लेके जाते हैं फॉर ग्रेजिंग के लिए। जो मोस्टली शिप्स होती हैं वो हर्बीवोरस होती हैं, मतलब वो ग्रीन प्लांट्स खाती हैं, इसलिए वो प्रेफर करती हैं ग्रास एंड लीव्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, मतलब सिर्फ शीप को चराने के अलावा रेयरस उनको फीड करते हैं पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। मतलब ऑयल केक्स क्या होते हैं? जब सीड्स का ऑयल निकाल लेते हैं उसके बाद जो पोर्शन बचता है उसको हम ऑयल केक्स बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एंड मिनरल्स, मतलब उनको अलग अलग चीज़ें फीड कराई जाती हैं। विंटर्स में शिप्स आर केप्ट इंडोर, उनको अंदर रखा जाता है, उनको लीव्स, ग्रेन और ड्राई फॉडर खिलाए जाते हैं। शिप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ फॉर कंट्री फॉर वुल। मतलब जो शिप है वो अलग हमारी कंट्री में कई जगह पे रियर पाली जाती है वुल के लिए। एंड द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। और उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी नीचे जो टेबल दे रखी है उसमें दिखाई गई है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वुल इन लार्ज क्वांटिटीज़। उसने क्या बोला है कि कुछ ऐसी ब्रीड्स भी होती हैं जिनके जो हेयर होता है वो काफ़ी थिक होते हैं, और वो जो
वुल उनसे जो मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होती है। एज मैंशन्ड अर्लियर दीज शेप्स आर सेलेक्टिवली ब्रेड, मतलब उनको स्पेशली इसी चीज़ के लिए चुना जाता है, उनको ब्रीडिंग इसलिए ही होती है एक पेरेंट से क्योंकि वो गुड ब्रीड की होती है। वंस द रेयर्ड शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, उनकी बॉडी से जैसे ही उन्हें लगता है कि अच्छे बाल उनके ऊपर आ चुके हैं, हेयर उग चुके हैं, उनकी बॉडी से नॉर्मल हेयर्स को शेव ऑफ कर लिया जाता है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, द वुल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर और वीविंग शॉल इज़ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब जो हमें वुल मिलती है वो लास्ट प्रोसेस होता है, उसके अलावा कई सारे प्रोसेस और होते हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप 1, सबसे पहले जो शिप के ऊपर बाल होते हैं, मतलब उसकी थिन लेयर ऑफ स्किन होती है, उसको रिमूव करते हैं उसकी बॉडी से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर, जो बार्बर्स यूज़ करते हैं, मतलब जो नाई वगैरह यूज़ करते हैं, वही यूज़ होती हैं उनको शेव करने के लिए। और हेयर्स जो होते हैं वो मोस्टली गर्मियों में निकाले जाते हैं ताकि वो जो शेप है उनको ठंड ना लगे और वो सर्वाइव कर जाएं विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, अब जो हेयर होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो वुलन फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। उसके बाद क्या होता है, जो वुलन फाइबर्स हैं वो प्रोसेस होते हैं ताकि उनका जो यार्न है, यार्न इज बेसिकली कि जो आपको थ्रेड वगैरह चाहिए होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वो मिलता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप, क्योंकि शेयरिंग की वजह से, मतलब उसके ऊपर वाली स्किन और बालों को निकालने से जो शिप को हर्ट नहीं होता, क्योंकि इट्स लाइक सेम कि आपके जब बाल कोई काटता है तो आपको दर्द नहीं होता, उसमें कोई सेल नहीं होते, और आपकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर शिप ग्रोज अगेन, और उसके अलावा उनके बाल भी बहुत जल्दी उग जाते हैं जैसे हमारे हेयर ग्रोथ कर जाते हैं। टॉकिंग अबाउट स्टेप 2, द शेयर्ड स्किन, जो भी उन्होंने निकाली है उसको वॉश करते हैं टैंक्स में ताकि उसमें से जो भी गंदगी है, ग्रीस है, डस्ट है, वो सब निकल जाए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्काउरिंग। नाउडे स्काउरिंग इज डन बाय मशीन, नॉर्मली अभी मशीन से भी होता है। स्टेप 3 है स्काउरिंग के बाद, मतलब उसको धोने वगैरह के बाद सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग मतलब कि उसको फैक्ट्री में भेजते हैं जहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट उसको सॉर्ट करते हैं बालों को। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स, मतलब कि जो छोटे छोटे फ्लफी से गोल गोल से फाइबर्स होते हैं वो पिक्ड हो जाते हैं हेयर से, मतलब उनके बालों में कुछ कुछ बर्स वगैरह होते हैं वो निकल देते होते हैं। ये सेम होते हैं जैसे कि हमारे स्वेटर पे भी गोल गोल से हो जाते हैं, दैट इज़ लाइक सेम जो उन पे होते हैं। समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर एंड ये सब। इसके बाद क्या करते हैं, फाइबर्स को स्काउट दोबारा से वो लोग क्या कहते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, और फिर वो रेडी है फाइबर्स में कन्वर्ट होने के लिए। उसके बाद फाइबर्स को डाई करते हैं अलग अलग कलर में। नेचुरल फ्लीज ऑफ शिप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट, वैसे तो ये 3 ही कलर होते हैं बट उसको अकॉर्डिंगली डाई किया जाता है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, उसके बाद जो फाइबर्स हैं उनको स्ट्रेट करते हैं, कॉम करते हैं, रोल करते हैं इनटू यार्न, नीचे 3.8D में दिखाया है। द लॉन्गर फाइबर्स, जो बड़े फाइबर्स होते हैं उसको तो वुल में कन्वर्ट कर देते हैं स्वेटर्स के लिए, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लोथ, मतलब उनको सी देते हैं या थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, किस चीज़ के लिए, वुलन क्लोथ्स के लिए। लेफ्ट में एक ये भी है ऑक्यूपेशनल हजार्ड वाला कि कई बार वो बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं, जो एंथ्रेक्स होता है, जिसकी वजह से ब्लड डिसीज भी हो जाती है, और ऐसे रिस्क उनको फेस करने पड़ते हैं वर्कर्स को। नाउ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग, जो फीमेल सिल्क होती है, मतलब जो मॉथ होता है वो एग्स देता है जिसमें से लार्वा निकल के आते हैं जिनको हम कैटरपिलर्स बोलते हैं या फिर सिल्क वॉर्म्स बोलते हैं। धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं साइज में, और जब कैटरपिलर रेडी हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए, जिसको हम प्यूपा बोलते हैं, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। पहले ही मतलब वो जब नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए रेडी हो जाता है वो अपने आप को एक वीव करता है एक दूसरी नेट में, मतलब एक छोटा सा नेट टाइप होल्ड, ताकि वो अपने आप को होल्ड कर सके। उसके बाद इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8, मतलब वो 8 की फॉर्म में अपने आप को स्विंग करता है, लाइक अपने आसपास बनाता है कुछ। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। इस टाइम पे, इस मूवमेंट के जब वो 8 बना रहा होता है, स्विंग कर रहा होता है, वो एक ऐसा फाइबर सीक्रेट करता है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, और जो हार्ड हो जाता है एक्सपोजर पे जब उस पर एयर लगती है, और वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। उसके बाद जो कैटरपिलर है वो अपने आप को कंप्लीटली कवर कर लेता है किसमें, सिल्क फाइबर्स में, और वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून, और ये जो कवरिंग आती है इसको हम बोलते हैं कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून, वो कुकून के अंदर ही उसकी डेवलपमेंट होती रहती है।
सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। ऑब्वियसली बात है कि जो सिल्क फाइबर्स है वो किस लिए यूज़ होते हैं, सिल्क क्लोथ्स के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है द सिल्क यार्न, यानी जो ये थ्रेड है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। मतलब जो हमें थ्रेड मिलता है सिल्क का, वो जो कुकून उसने अपने आसपास बनाया है सिल्क मॉथ ने, उससे हमें मिलता है। देयर इज वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का सिल्क मॉथ है या फिर एक ही तरह का सिल्क का थ्रेड होता है, अलग अलग तरह के होते हैं और वो वैरायटी डिपेंड करती है कि वो कौन से वाले मॉथ ने बनाई है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया कि अलग अलग होते हैं, जैसे कि टसार, मूगा, कौसा एटसेट्रा, ये सब ऑब्टेन्ड होते हैं कुकून से बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क मॉथ। जो बहुत कॉमन है वो कौन सा है, मलबेरी सिल्क मॉथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मॉथ, जो इसमें से जो सिल्क फाइबर मिलता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस मतलब शाइनी होता है, इलास्टिक होता है और उसको हम अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, मतलब काफ़ी पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया में। सेरीकल्चर इज आपका क्या कहते हैं, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। ये लेफ्ट पेज में ये कि सिल्क सेरीकल्चर क्या होता है, कि आप सिल्क वॉर्म को पालते हो इस पर्पज से कि आप सिल्क थ्रेड ऑब्टेन करोगे। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। फ्रॉम ककून टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ को रेयर करते हैं और कोकून को कलेक्ट करते हैं ताकि हमें थ्रेड मिल जाए। रेयरिंग सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मॉथ काफ़ी सारे अंडे देती है 100 में एट अ टाइम। ये एग स्टोर्ड करते हैं केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स, मतलब इनको एक जगह पे स्टोर किया जाता है और उसके बाद सिल्क वॉर्म फार्मर्स जो मतलब ये काम करते हैं उनको भेजा जाता है। द फार्मर कीप्स एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन, जो फार्मर है वो एग को हाइजीनिक कंडीशन में रखता है और अंडर सूटेबल कंडीशन में रखता है, मतलब उनको प्रॉपर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी प्रेजेंट करता है, प्रोवाइड करता है। द एग आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स, और जो एग्स हैं वो इतना मतलब वार्म कर देते हैं कि वो लार्वा मतलब वो एग से वो हैच हो जाए और लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, और तब होता है जब मलबेरी ट्रीज के ऊपर क्या होते हैं, फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स होते हैं। द लार्वा कॉल कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनर्मसली इन साइज। उसके बाद जो लार्वा होते हैं वो काफ़ी कुछ खाते हैं दिन रात और उसके बाद वो धीरे धीरे साइज में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स, मतलब उसने क्या बोला कि जो आपके लार्वा हैं उनको क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है और उसके बाद किसके साथ, जो लीव्स होती हैं फ्रेशली चॉप मतलब टुकड़ों के साथ रखा जाता है। और 25 to 30 डेज़ के बाद जो कैटरपिलर्स हैं वो स्टॉप मतलब वो खाना बंद कर देते हैं और वो टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू जो है उसमें मूव कर जाते हैं टू स्पिन कुकून्स, मतलब ताकि वो कुकून बनाना शुरू कर दें। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कुकून गेट अटैच। कई बार क्या होता है कि वहीं पे ट्विग्स मतलब लकड़ी के छोटे टुकड़े या छोटी रैक्स वहीं प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि किसी चीज़ को जो उन्हें कुकून को सपोर्ट करना है वो उन्हें वहीं से मिल जाए। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कुकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ। जो कैटरपिलर है या सिल्क वॉर्म है वो स्पिन करते हैं कुकून को इनसाइड विच डेवलप द स्किल, मतलब सिल्क मॉथ खुद तो डेवलप हो ही रहा है साथ के साथ उसका ये भी बन रहा है और स्पिन भी कर रहा है। नाउ प्रोसेसिंग सिल्क, पाइल ऑफ कुकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, मतलब काफ़ी सारे कुकून्स यूज होते हैं जब सिल्क फाइबर्स को निकालना होता है। तो कुकून्स आर कैप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, मतलब या तो उनको धूप के नीचे रखा जाता है या तो उन्हें गर्म किया जाता है या फिर उन पर क्या दिया जाता है, एक्सपोज टू स्टीम मतलब गर्म स्टीम दी जाती है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, और जो सिल्क फाइबर होता है वो सेपरेट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, मतलब ये जो प्रोसेस है जिसमें सिल्क थ्रेड को निकालना किसमें से, कुकून में से, ताकि उनको क्या मिल जाए, सिल्क मिल जाए, उसको हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनबाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून, मतलब ये किस में होता है, स्पेशल मशीन्स में होता है। सिल्क fibers are then spun into silk thread which are woven into silk cloth by weavers। उसके बाद जो ये सिल्क फाइबर्स हैं इनको थ्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये वोवन हो जाते हैं क्लोथ्स में, मतलब उनको फिर कपड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।